हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफलाइन क्लासेस। लाइफलाइन क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ जो रहेंगी सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। कहते हैं सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब आई? तो राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई दोस्तों 1911 में। राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई 1911 में। और दोस्तों 1911 में ही बंगाल विभाजन था। जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में, बंगाल विभाजन को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में। और ये चंपारण स्थान है, ये बिहार में है, बिहार में। और ये आंदोलन नील की खेती के विरोध में हुआ था। नील की खेती के विरोध में हुआ था। और इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने इस आंदोलन में बुलाया था। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट है, इसी को काला कानून कहा गया था। काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। और ये रॉलेट एक्ट कब का है? ये है 1919 में। दोस्तों 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जनरल डायर के खिलाफ रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट तो काला कानून इसलिए कहा गया था कि उस एक्ट के जरिए क्या हुआ था कि जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, इस जो गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी असहयोग आंदोलन में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। और किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्लस चितरंजन दास। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती। तो काकोरी ट्रेन डकैती है 9 अगस्त हुई थी ये दोस्तों, 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में हुई थी दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती। और ये जो काकोरी स्थान है, ये लखनऊ में है। इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और इनके कई साथी पकड़े गए थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं आए थे। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों 1927 में। लेकिन ये साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 में। और 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन।
लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की 1929 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा, दोस्तों ये डबल क्वेश्चन मर्ज हो गया है इसमें, चलिए इसी में समझा दिया जाएगा। तो दांडी यात्रा, तो दोस्तों दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930 से शुरुआत। 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 से लेकर ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक दोस्तों ये दांडी यात्रा थी। साबरमती आश्रम से दांडी स्थान है वहाँ तक चली थी। और दोस्तों ये यात्रा नमक के विरोध में हुई थी। नमक जो कानून था उसके विरोध में की गई थी गांधी जी द्वारा। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट। तो दोस्तों ये पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। दोस्तों ये हुआ था यरवदा जेल में, जो महाराष्ट्र की जेल है यरवदा जेल। तो यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था 1942 का है ये मिशन। सॉरी दोस्तों 1942 का मिशन है ये क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था, आया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन। तो जो कैबिनेट मिशन था ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 का है। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन मार्च 1946 का है कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पारित। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था ये 1946 में हुआ था। दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था जो 13 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की दोस्तों बैठक हुई थी, उसमें से जो संविधान सभा की दूसरी या तीसरी बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें पीटी नेहरू रिपोर्ट लेकर आए थे। पीटी नेहरू रिपोर्ट लेकर आए थे पीटी नेहरू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना को ही 3 जून की योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना कहा जाता है क्योंकि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी माउंटबेटन योजना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण पूर्ण। तो संविधान हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा उसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते भी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों संविधान लागू। तो दोस्तों जो संविधान हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। और संविधान पूरी तरह से भारत में हर जगह लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 में। और इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट करके भी आप लोग जाया करो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है आप सब पढ़ाई करेंगे, इस वीडियो को भी 2-3 बार देखेंगे, जिससे आपको ये वीडियो पूरी तरह से, ये डेटा आपको पूरी तरह से याद हो जाएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे कहना चाहूँगा, माँ का आदर करें, सैनिकों का सम्मान करें, किसान का सम्मान करें। ये देश की जान है, देश की शान है। धन्यवाद दोस्तों।